ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। ये इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज। आखिर क्यों बंद हैं ये कमरे? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े भी रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के ही बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से भी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा और क्यों ताज में आज तक कोई लाइट्स नहीं लगाई गई है? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 22 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल के रहस्यों में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुएं में ईंट पत्थर डालकर इन पर आवनूस और मोहनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई थी। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आवनूस और मोहनी की लकड़ियों में एक ऐसी खासियत होती है कि इनमें जितनी नमी मिलती है ये उतनी ही फौलादी और मजबूत हो जाती है, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती थी। यमुना के पानी का इस तरह हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार आम तौर पर नहीं खड़े हैं। मतलब ये कि ताजमहल के जो 4 मीनार हैं ये बिल्कुल सीधे नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई खास नुकसान ना पहुंचे। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसे कि शाहजहां चाहते थे। महल में ताज तक पहुंचने के लिए एक नदी ही खास मुख्य रास्ता थी और ये एक तरह से हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने वर्कर्स और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या एक ही दिन में उनके हाथ काटना मुमकिन नहीं लगता? क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ इस दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे और उस दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे?
अगर ऐसा होता तो जैसे ही हाथ कटने शुरू होते तो बहुत से मजदूर भाग खड़े होते और हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस मिलता है। दोस्तों इसकी आगे की जानकारी हम पार्ट 2 में लाने वाले हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।